तो गाइस टुडे मैं एक नए वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं जो कि है लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं उसमें क्या होता है ना, जब हम रिजोनेंस की कंसेप्ट की हम बात करते हैं उसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर का एक इम्पोर्टेंस है ना। उस लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बिना हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग में कंसेप्ट क्लियर है तो आपके लिए केमिस्ट्री की इजी हो जाएगा। इसीलिए मैं आपके सामने आज हाजिर हूँ कि डॉक्टर प्रदीप जैना और माय यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर प्रदीप्स केमिस्ट्री क्लासेस। आप जरूर उसमें जाइए और अलग अलग वीडियो के लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। चलिए आज हम देखते हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हम जानने से पहले कुछ सवाल हमारे मन में आते। सम क्वेश्चंस आर अराइज इन आवर माइंड और नंबर वन इज हु कीप दिस। पहला जो सवाल है इसको किसने बताया था, हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्यों पढ़ते हैं और इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, एंड लास्ट हम देखते हैं इसके यूजेस कहां पे होता है। तो दीज आर द मेनी फैक्टर्स है कि नहीं, मेनी थिंग्स वी हैव टू नो इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम देखते हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर को सबसे पहले जी एन लुईस एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, ये 1916 में एटम या मॉलिक्यूल या एक पॉलीएटॉमिक आयन को हम एक पॉलीएटॉमिक आयन को हम कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में हम ड्रॉ करते हैं उसके बारे में ये बताए थे। क्लियर। सो हम देखते हैं कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल में लेकिन कई सारे एलिमेंट्स है, उसमें एटम है या हम डे टू डे लाइफ में मॉलिक्यूल्स है और आयंस भी है, कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस लाइक CO3-2 या NH4+ है, लाइक दिस मेनी पॉलीएटॉमिक आयंस आर देयर। तो उस कंडीशन में हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे उसके बारे में आज हम जानेंगे। सो जो जीएन लुईस है हम देखते हैं कि 1916 में ये अपना कंसेप्ट दिए थे, लेकिन आज करीब 100 ईयर पहले ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता लगा था। कितने साल पहले? 100 ईयर्स पहले ही है। सो हम देखते हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या करता है ना। नंबर वन थिंग ना, इट रिप्रेजेंट the outermost valency electrons in the form of cross, we can say cross or dot। सो लुईस ने क्या किया, इट रिप्रेजेंट द आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, यू कैन से ऑफ एन एटम इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस और डॉट। क्लियर। सो आउटर मोस्ट सेल की जो इलेक्ट्रॉन्स होती है उसको क्रॉस और डॉट फॉर्म में लुईस ने रिप्रेजेंट किया, जिसको हम कहते हैं कि इट इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। दिस कॉल्ड व्हाट? लुईस। क्लियर। बट आपको एक इंपॉर्टेंट थिंग इसमें याद रखनी है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं होता है। आपको मैं यहां पे लिख देता हूं, इट डज नॉट इंक्लूड द इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। किसी भी एटम में जो इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स है उसके बारे में इसने ये नहीं बताया था कि इसको हम रिप्रेजेंट करना है। आपको सिर्फ वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी एटम में उसको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। मैं सपोज मैं एक एग्जांपल की फॉर्म में आपको मैं बताता हूं। सपोज कार्बन ले लीजिए, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैंने इसको 4 डॉट लगा दिया। क्लियर। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन्स को भी डॉट फॉर्म में लिख दिया है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं इसमें 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मैंने क्रॉस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। क्लियर।
सो यहाँ पे 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करता हूं किसी और की, अगर ऑक्सीजन की बात करता हूं तो इसमें 6 है। क्लियर? सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं ना, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस पर में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आप ये बताइए कि ये से हमें क्या फायदा होगा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट। अगर हमने ड्रॉ भी कर लिए हैं भाई, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसका यूजेस कहां पे है, ये कई सारे क्वेश्चंस हमारे मन में अराइज होता है। चलिए हम आगे जानेंगे इसको, आप इसको जरूर जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए कि इस पर में एक इंडिविजुअल एटम को है कि उसकी इंडिविजुअल एटम की लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। सो इसको मैं ऊपर से इरेज करता हूं ना, इसकी इंपॉर्टेंस कहां पे, भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस कहां पे। ना नंबर 1 इंपोर्टेंस इज भाई इसके बेनिफिट हमें क्या मिलता है, भाई इसके बारे में, इसको ड्रॉ करने से हमें क्या, नंबर 1 थिंग इज इट टेल्स, you can write here the importance of Lewis dot structure. So Lewis dot structure का importance क्या है, नंबर 1 it tells about the stability of a species. Clear? सो आपको ध्यान रखना है कि टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ ए स्पीशीज। एक स्पीशीज बाय एटम है या एक स्पीशीज है, स्टेबल है या नहीं है, इसके बारे में भी हमें पता लगता है। सपोज मैं बात करता हूं कि ज़ेनन है, नोबल गैसेस है, क्लियर, और नोबल गैस के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होती है। 2 2 4 2 6 और 2 8। क्लियर? सो इससे हम पता लगता है, किसी भी ऑक्टेट रूल में हम देखते हैं कि अगर कोई भी एटम इसके आउटरमोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन से, इट बिकम स्टेबल है। सो सिमिलर अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट वैलेंसी सेल में, सॉरी दिस 5। क्लियर? सो 5 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 1 5, 5 इलेक्ट्रॉन से, इसके मींस क्या है ना, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए इसको और 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे जीनन जितना स्टेबल है, नाइट्रोजन उतना स्टेबल नहीं है। सिमिलरली मैं अगर फ्लोरीन की बात करता हूं, फ्लोरीन में कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 2 4 और 2 6 + 1 7। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। सो आप कंपेयर कर सकते हो, इसमें आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसके बाद इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन की कितनी होती है ना, 6 होती है आउटर मोस्ट सेल में। क्लियर? सो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है। सो ऑक्टेट से कितने इलेक्ट्रॉन कम है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेबिलिटी को जान सकते हैं। सो नंबर 1 इंपोर्टेंस इसकी क्या हुआ, इट टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ ए स्पीशीज। एक स्पीशीज स्टेबल है या नहीं है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलता है। आइए हम, आप इसको जरूर जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए ताकि हम सेकेंड इंपोर्टेंस के ऊपर जाएं। अगर आपने लिख लिया, इसको मैं इरेज करता हूं इस समय। सेकेंड इंपोर्टेंस है to know the valency of an atom. To know the valency of an atom. Second importance है to calculate and know clear.
So to calculate the valency of an atom, सपोज कार्बन है, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर 4 है तो इसको ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 4 चाहिए। सो इसकी दिस इज आउटरमोस्ट, दिस इज वैलेंसी, सेटिस्फाई करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है, तो वैलेंसी हो गया इसकी 4। सिमिलरली नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? सो 5 इलेक्ट्रॉन होने की आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और अगर 5 होता है तो आपको क्या करना है ना, 8 से माइनस कर देना है। सो 8 से माइनस करेंगे तो कितना होगा ना, 3। सो वैलेंसी हो जाएगा 3, नॉट इट इज इलेक्ट्रॉन, ओनली वैलेंसी 4 है, सो वैलेंसी इज 3 है। सिमिलरली ऑक्सीजन कंडीशन में हम देखते हैं, ऑक्सीजन में आउटरमोस्ट शेल में 6 होती है, 2 2 4 2 जाए 6 है। सो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो रिक्वायर्ड 2, तो वैलेंस इज इक्वल टू 2। सो 4 से ज्यादा है, आप यहां पे नोट कर लीजिए, इफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल is greater than 5, तो बैलेंस कैसे निकालेंगे ना, 8 minus 5 that is equal to 3। so this is one condition है, this is अगर 5 से ज्यादा है तो सॉरी 4 से ज्यादा है तो आप 5 से सॉरी 8 से माइनस कर दो, आपको वैलेंसी आ जाएगा। सिमिलरली इफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन is less than 4, then valency is as it is, then valency is as it is। so आप जान सकते हैं यहां पे, if the electron in the outermost shell is greater than 5, sorry great is greater than 4, you can write it is greater than 4, और 4 से ज्यादा मतलब 5 नहीं, 4 से ज्यादा greater than 4, तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन कंडीशन में क्या करेंगे ना, जितने भी नंबर होगा आप यहाँ पे इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अगर 5 है तो 8 minus 5 है, दैट इज इक्वल टू वैलेंसी 3 हो जाएगा। अगर 4 से कम है तो एजिटिज हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं कि एल्यूमिनियम या किसी इसी टाइप की किसी भी कॉम्प्लेक्स जो एटम है उस कंडीशन में। क्लियर? सो दो इंपोर्टेंस के बारे में हम देखते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर में नंबर 1 इज क्या है? नंबर 1 है तुम्हारा स्टेबिलिटी और नंबर 2 है कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एटम। सो अब हम जो नेक्स्ट पोर्शन में अभी हम जाएंगे वो मेन पार्ट है, तो आप जरूर इसको क्या करना, प्रैक्टिस करना। दिस इज द मेन कंसेप्ट, दिस इज द मेन कंसेप्ट, हाउ टू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, हाउ टू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। Lewis dot structure, you can say LDS. So how to draw the Lewis dot structure? इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या करते, तुक्का लगा देते हैं। लेकिन अगर आप उनको बोलेंगे ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूं, ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए या HNO3 का ड्रॉ कीजिए, बड़े मुश्किल हो जाते हैं उनको। अगर HNO3 की मैं बात बोल देता हूँ बच्चों को, स्टूडेंट को, कि बेटे HNO3 का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करना है, तो उसमें बड़ा दिक्कत आ जाता है। तो वो क्या करते, तुक्का लगाता है, H है, N है, O है, लाइक दिस ऐसे वो जोड़ता रहता है कि नहीं? तो जोड़ के फिर गलत बना देता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि क्या कोई फॉर्मूला है इसके लिए,
इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए तुक्के लगाते बच्चे, लेकिन वहां पे ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं होता है, लेकिन तो वहां पे क्या होता है ना कि लास्ट मोस्ट स्ट्रक्चर गलत हो जाता है। आज इसीलिए इस वीडियो में आप देखिए कि वेरी सिंपलेस्ट वे, बहुत ही आसान तरीका है कि हाउ टू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ना पहले मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, यू कैन राइट नाउ। ना फॉर्मूला में हमें 4 थिंग्स को निकालेंगे। N1 क्या होता है ना, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कैटायन प्लस एनायन। अब जरूर नोट कर लीजिए फटाफट। N2 होता है 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 8 इंटू नंबर ऑफ अदर एटम। मैं इसलिए इसको बना रहा हूं क्योंकि आपको मेन थीम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको बॉन्ड कितनी है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितनी है यही निकालना होता है, और उसके लिए सिंपलेस्ट तरीका मैं यहां पे बता रहा हूं। N3 उसके बाद कितनी होती है ना, N2 माइनस N1। सपोज आपको मिल गया X क्या है ना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होती है। अब ध्यान से नोट कीजिए, X जो निकलेगा N2 माइनस N1 जो है N3 होती है, उसमें आपको X मिलेगा, दैट इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अगर इससे मैं 2 डिवाइड करता है, जितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड मुझे मिल गया। क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉन्ड मुझे मिल गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड। सो नेक्स्ट N4, दिस इज द लास्ट है। आपको ये 2 स्टेप की जरूरत होती है। आपको यू कैन राइट स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3 एंड दिस इज स्टेप 4। सो N4 क्या होता है ना, N1 माइनस N3 दैट इज इक्वल टू Y। मतलब N1 की वैल्यू जो आपकी आया यहां पे, उससे आपको N3 की X की वैल्यू को माइनस करना है, ना कि इसको। सो Y होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जिससे 2 डिवाइड कर देंगे, यहां पे नंबर ऑफ लोन पेयर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर आ जाएगा। तो आपके पास क्या प्रॉब्लम थी ना, इस स्ट्रक्चर में HNO3 ले लो, आप वाटर ले लो, इस टाइप की मॉलिक्यूल में आपके पास कितने बॉन्ड होंगे या कितने लोन पेयर होंगे, ये जानना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है कि नहीं, और टाइम वेस्ट हो गया, उसके बाद पता लगा कि स्ट्रक्चर गलत हो गया है। क्लियर? सो ये चारों चीज आप फाइंड करने के बाद 2 नोट्स जरूर आप नोट कर लीजिए यहां पे। नंबर 1 में हम देखते हैं कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई सेंट्रल पोजीशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप यू जस्ट नोट इट। एंड सेकेंड थिंग हम देखते हैं, यू ट्राई टू अरेंज all atoms so that they satisfy octet। क्लियर? ये 2 चीज, ये तो इंपॉर्टेंट थिंग आप अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। ये कोई मशीन तो है ही नहीं कि भाई आपने बॉन्ड निकाल दिया, लोन पेयर निकाल दिया, बट लगाना भी तो एक ट्रिक होती है। आप इसको अपनी माइंड यूज करना है कि किसको कहां पे लगाएंगे, ताकि सबकी क्या होता है ऑक्टेट सेटिस्फाई होगा। और दूसरी बात होता है कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा, सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। सो आइए मैं एक सिंपल तरीका आपको यहां पे सॉल्व करके दिखाता हूं। आप इस फार्मूला को जरूर नोट कर लीजिए यहां पे, और मैं एक एग्जांपल लेके इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। सपोज मैं सिंपली मॉलिक्यूल लेता हूं कि वाटर को लेता हूं। वाटर एक मॉलिक्यूल है। आप क्या कर सकते हैं ना, आपको पता होगा कि एक सिंपल मॉलिक्यूल है, आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम ड्रॉ करते हैं तो क्या तरीका होता है। मैं सिंपली से स्टार्ट करूंगा, देन वी हैव टू ड्रॉ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स।
सपोज आई फाउंड आउट N1 क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो हाइड्रोजन में एक ही होती है, सो 2 हाइड्रोजन 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन में 6, टोटल कितना हो गया, 6 plus 2 that is 8। सिमिलरली N2 में फॉर्मूला क्या है, 2 into नंबर ऑफ H आइटम प्लस 8 into नंबर ऑफ अदर आइटम। सो 2 into नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम हो गया 2 प्लस अदर आइटम, हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद और कितना बच गया ना, ओनली 1 ऑक्सीजन इज हियर। सो इसकी हो गया 1 into 8 that is 12। सो मेरे पास N1 आ गया और N2 आ गया है। अब मुझे क्या निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड N3। सो N3 is equal to what, ना N2 minus N1। so N2 is 12 minus 8 that is equal to 4 से 2 डिवाइड कर दिया, 2 बॉन्ड आ गया। पूरी स्ट्रक्चर में मेरे पास कितने होगी ना, 2 बॉन्ड होगा। नेक्स्ट फोर्थ इज द लास्ट स्टेप N4। सो N4 कितनी होगी ना, N1 minus N3, N1 हो गया 8 और N3 हो गया 4। सो 8 minus 4 that is equal to 4 divided by 2 that is equal to 2 लोन पेयर। क्या हो गया, 2 लोन पेयर हो गया। क्लियर। और इसमें इसकी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे H2O में 3 आइटम ऑलरेडी है, और इसमें जो 2 सिमिलर आइटम है जरूर ये बाहर साइड को रहेंगे और ऑक्सीजन क्या होगा, वो सेंटर में रहेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, अपने दिमाग लगाया, क्योंकि 3 आइटम होने की वजह से एक ऑक्सीजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया। जब लगाने के बाद 2 बॉन्ड मेरा हो गया, यहाँ पे देखिए N3 में आया बॉन्ड मिलता है और N4 में लोन पेयर मिलता है। अब लोन पेयर हाइड्रोजन के पास तो आएगा नहीं, इसकी वैलेंसी 1 है, तो आपको देखना है कि ये एक ही बॉन्ड बनाएगा, बट ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं, वैलेंसी 2 है, तो इसलिए मैंने 2 लोन पेयर को यहाँ पे अब लगा दिया। क्लियर। सो आपका ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये मेरी सिंपली है, इसको आपको समझाने के लिए, जो रूल्स को समझाने के लिए, इसलिए मैं एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर लिया जो वाटर मॉलिक्यूल है। तो आप देख सकते हैं N1 N2 का कोई रोल नहीं, बट N3 N4 को निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। आपके लिए इंपोर्टेंस क्या है ना, N3 और N4। N3 में आप नंबर ऑफ बॉन्ड निकालते हैं और N4 में लोन पेयर निकालते हैं। क्लियर। अगर आपको समझ आया तो मैं नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे जो कि थोड़ा डिफिकल्ट वाला। मैं इसको इरेज कर रहा हूं इस समय। सो आप जरूर इसको नोट कर लीजिए आपकी फर्दर रेफरेंस के लिए। अगर आपको कोई और टॉपिक के ऊपर मेरी वीडियो देखना है तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिए या मेरे ईमेल आईडी में जाके ईमेल कीजिए, सो दैट मैं आपके लिए क्या करूंगा ना, एक नए वीडियो डालता रहूंगा। आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा जो इंटरेस्ट है थोड़ा और बढ़ता जाए, अब मैं आप लोग के लिए काम करता जाऊं। अब देखिए आपके सामने मैं एक मॉलिक्यूल रखता हूं, इस चेन O3। ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, O3 है, तो इसीलिए क्या होता है ना, मैंने फटाफट N1 निकाल दिया। N1 कितना है ना, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल ना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो 1 प्लस नाइट्रोजन का 5 प्लस 6 into 3, ये कितना 18 5 23, एक 24 हो गया। सिमिलरली N2 मैंने निकाल दिया, N2 का 2 into नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया 1 प्लस 8 into अदर आइटम, कितना हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद हो गया 1 plus 3 4, that is equal to 32 plus 2 34। सिमिलरली मैंने N3 निकाल दिया, N3 equal to N2 minus N1, 34 minus 24 that is equal to 10, 10 divided by 2 that is equal to 5। बॉन्ड ये आ गया। फिर N4 मैंने निकाल दिया, N4 क्या होता है N1 minus N3, इससे इसको मैं माइनस किया, that is equal to 24 minus 10 that is equal to 14, 14 divided by 2 that is equal to 7 lone pairs। अब मेरे लिए इजी हो गया, मुझे यही 2 डाटा चाहिए कि स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड है और कितने लोन पेयर है। जस्ट मैं क्या करता हूं ना, पहले हाइड्रोजन को साइड में रख दिया है कि नहीं, उसके बाद O लगा दिया, फिर N, फिर डबल बॉन्ड O और O, टोटल 5 बॉन्ड हो गया 1 2 3 4 5। और जहां ऑक्सीजन है आप सीधा आंख बंद करके 2 लोन पेयर लगा दीजिए। कुछ और नया कंसेप्ट में अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये आ गया आपके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर है। थैंक यू ऑल। मेरे नेक्स्ट वीडियो जरूर
देखना ना भूलना है और मेरे चैनल में जा करके सब्सक्राइब करना। थैंक यू।